नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच का संक्षिप्त लेकिन गहरा सार, जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकता है। यह किताब नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है और यह हमें सिखाती है कि जो मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। आइए 10 मिनट में जानते हैं इस महान पुस्तक की 13 प्रमुख शिक्षाओं को, जो आपको सफलता, धन और आत्मविश्वास की ओर ले जा सकती है। 1. इच्छा, डिजायर, सफलता की शुरुआत। हर महान सफलता की शुरुआत होती है तेज और स्पष्ट इच्छा से, महज चाहत नहीं, बल्कि जुनून से। आपको यह साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं 2027 के अंत तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा और इसके लिए मैं अपना प्लान पर काम करूंगा। इसे लिखिए, बोलिए और रोज दोहराइए। 2. विश्वास, फेथ, खुद पर यकीन रखें। विश्वास वो ताकत है जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदलती है। अगर आप अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड खुद आपको रास्ते दिखाता है। रोज सुबह और रात को अपने लक्ष्य को दोहराएं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूं। 3. आत्मसंकेत, ऑटो सजेशन, मन को प्रोग्राम करें। जो बातें आप बार बार अपने मन को बताते हैं, वही आपके विश्वास बनते हैं। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहिए। मैं अमीर बनने के लायक हूं। मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। यही ऑटो सजेशन है, खुद को बार बार प्रेरित करना। 4. विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, हर जानकारी जरूरी नहीं होती। वो ज्ञान जरूरी है जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे। सीखना बंद मत कीजिए। जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, वहां का ज्ञान लीजिए और उसे प्रयोग में लाइए। 5. कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, विचारों की फैक्ट्री आपकी कल्पना ही आपकी सीमाएं तय करती है। नए आइडिया सोचिए। कल्पना कीजिए कि आपने लक्ष्य पा लिया है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। 6. व्यवस्थित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, इच्छा और योजना साथ हो तो लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। अपना लक्ष्य तय करें, योजना बनाए और उस पर तुरंत काम शुरू करें। अगर पहली योजना फेल हो जाए तो नई योजना बनाइए, लेकिन हार मत मानिए। 7. निर्णय शक्ति, डिसीजन, स्पष्ट निर्णय लें। अधिकतर लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और यही असफलता की वजह बनती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उसे बदलते नहीं जब तक जरूरी ना हो। 8. धैर्य और लगन, परसिस्टेंस, असली फर्क किताब पढ़ने से नहीं, बल्कि उसके अनुसार लगातार काम करने से आता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए, तब तक जब तक मंजिल न मिल जाए। 9. मास्टरमाइंड ग्रुप, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करे, गाइड करे और आपका समर्थन करे। एक मजबूत टीम या ग्रुप आपकी सोच और ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकती है। 10. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन वो जमीन है जिसमें आप हर दिन विचारों के बीज बोते हैं। अगर आप उसे सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो आपकी सोच और फैसले उसी दिशा में जाएंगे। 11वीं ब्रह्मांडीय बुद्धि, द सिक्स्थ सेंस, कई बार अंतर्मन हमें सही दिशा दिखाता है। इसे छठी इंद्री कहा गया है। यह तब जागती है जब आप सभी अन्य 12 सिद्धांतों को अभ्यास में लाते हैं। निष्कर्ष, थिंक एंड ग्रो रिच केवल धन कमाने की नहीं, सोच बदलने की किताब है। अगर आप सोच सकते हैं, तो आप कर भी सकते हैं। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से सफलता के मूल सिद्धांतों का संग्रह है। हिल ने 500 से अधिक सफल व्यक्तियों के जीवन और विचारों का अध्ययन करके सफलता के 13 सिद्धांत विकसित किए, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सकारात्मक सोच। हिल बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भरता है, वह अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना लेता है। यह सकारात्मकता न केवल उसकी मानसिक अवस्था को बेहतर बनाती है, बल्कि उसे नए अवसरों की ओर भी आकर्षित करती है। पुस्तक में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण को सफलता की नींव बताया गया है। बिना लक्ष्य के प्रयास बिखरे हुए होते हैं, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने सपनों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करे और उन्हें नियमित रूप से दोहराए। यह दोहराव एक तरह की मानसिक कंडीशनिंग है जो अवचेतन मन को निर्देशित करती है।
आंतरिक सुझाव या ऑन्टो सजेशन की प्रक्रिया को हिल ने एक वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बार बार मन में दोहराता है तो वह अवचेतन मन में एक मजबूत संदेश भेजता है जो अंततः क्रियान्वित होता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और उसका सही उपयोग करना सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है। अवचेतन मन भावनाओं से जुड़ा होता है और यह हमारी सोच को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचना जरूरी है। पुस्तक में 6 प्रमुख भय, गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्रेम की हानि, वृद्धावस्था और मृत्यु का उल्लेख है जो व्यक्ति की मानसिक सीमाएं बनाते हैं। हिल का तर्क है कि इन भयों को समझकर और उनका सामना करके ही मानसिक बाधाओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही हिल ने साहसिक निर्णय लेने और निरंतर प्रयास करने का महत्व भी बताया है। केवल सोचने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अपने लक्ष्यों की दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी है। पुस्तक में थॉमस जेफरसन द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा का उदाहरण भी दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और साहस किसी भी महान कार्य की नींव होते हैं। अंततः यह पुस्तक प्रेरणा, मानसिकता, रणनीति और आत्मविश्वास का एक समग्र पाठ है, जो पाठकों को यह सीख देता है कि सफलता केवल भाग्य या संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह सही मानसिकता और निरंतर प्रयास का परिणाम है। इस प्रकार सोचे और दौलतमंद बने न केवल एक व्यक्तिगत विकास की किताब है, बल्कि यह जीवन की चुनौतियों से लड़ने और अपने सपनों को साकार करने की एक दार्शनिक और व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। सफल व्यक्तियों के अनुभवों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से यह पुस्तक आज भी लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शित कर रही है।